अस्सलाम वालेकुम। 10 ज़िलहज सुबह रवानगियाँ शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ कर लिया है, 5:45 हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ। वहाँ से फिर जमरात के लिए रमी के लिए जाएंगे और फिर रमी के बाद इंशाल्लाह कुर्बानी के बाद हल्क। रश बहुत है, साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी जा रही है। ट्रेन पे हमारी तो एक्चुअली ट्रेन बहुत रश था, तो इसलिए फिर हमने पैदल सफ़र सोचा। तकरीबन 6 किलोमीटर है पैदल, इंशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे में हो जाएगा। वैसे तो लोग 2-3 बजे ही निकलना शुरू हो गए थे। अभी अज़हर भाई बता रहे थे कि जो सऊदी वाले थे वो तो 3 बजे निकल गए थे, तो लोग वैसे ही 3 बजे निकलना शुरू हो गए थे। लेकिन हमने वकूफ़ करना था, सुन्नत थी, इसलिए अब निकल रहे हैं फजर के बाद। मीना की तरफ माशाल्लाह सफ़र जारी है। ये न्यू मीना है, मतलब वो कैपेसिटी की वाइस इधर बना दी है, लेकिन अभी भी ये मुज़दलिफ़ा है। ये माशाल्लाह मुज़दलिफ़ा की बाउंड्री से बाहर निकल रहे हैं हम, और ये हमने बाउंड्री क्रॉस कर दी मुज़दलिफ़ा की। ये माशाल्लाह बस मीना अब स्टार्ट हो रहा है, पीछे मुज़दलिफ़ा एंड हुआ था। और आज 10 ज़िलहज की एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह। ऊपर ट्रेन भी जा रही है, मेट्रो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बॉस और बॉस का फ़ैन फुल वर्किंग कंडीशन और बॉस मज़े में। ये रमी 10 ज़िलहज की बंदा ही बंदा। इनसे गाड़ी पकड़ना आएगा, कहते हैं हमें छोड़ा है। माशाल्लाह रमी हो गई है और कुर्बानी का कह दिया है। हल्क भी इंशाल्लाह फिर उसके बाद कुर्बानी के बाद करेंगे। और तोहफ़े ज़ियारा के लिए भी जा रहे हैं, हरम पाक की तरफ जा रहे हैं तोहफ़े ज़ियारा और सही के लिए। तब तक इंशाल्लाह उससे पहले ही कुर्बानी का आ जाएगा, हल्क हो जाएगा, तो आज की तमाम एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। पैदल जाना पड़ना। ये माशाल्लाह हम तोहफ़े ज़ियारा वगैरह सारा फ्रेश होके रात के 1 बज गए और मीना वापस आ गए। कल की भी रमी इंशाल्लाह करनी है। ये मंज़र है 1 बजे का माशाल्लाह मीना का, रौनक ही रौनक है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं तोहफ़े ज़ियारा के लिए।
ये माशाल्लाह अमीना है। हमें चक्कर तो बहुत बड़ा पड़ गया, जो रेस्ट वेस्ट किया था थोड़ा बहुत था वो भी सारा रेस्ट निकल गया। दरमियान से रास्ते निकलते थे खेमे को सारे वो बंद करके सबको ऊपर से चक्कर को तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर सबको एक्स्ट्रा चक्कर पड़ा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आराम से मैनेज हो सकता था। ये देखिए सारा खाली पड़ा, लेकिन नहीं जी, ऊपर से आए सब कुछ करें। खैर क्या कहा जा सकता है, अथॉरिटीज़ हैं, दे नो कैसे मैनेजमेंट करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो माशाल्लाह ये 10 ज़िलहज का रात है, 2-3 दिन ही है, निकल जाएंगे ये भी इंशाल्लाह। लेकिन वैसे ही बात कर रहे हैं कि जो रेस्ट वेस्ट थोड़ा सा किया था कि जो सहूलत दी जा सकती थी कि थोड़ा सा रास्ता कम हो जाए लोगों का, बहुत बढ़ा दिया। तो ओवरऑल माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन रहा। सुबह ही उठ गए थे 6 बजे। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन को थोड़ा सा सम अप करते हैं। तो जैसे कि रात हमने मुज़दलिफ़ा में गुजारी थी, तो सुबह ही फजर पढ़ के, वैसे तो रात सोए भी नहीं थे, लेकिन फजर पढ़ के फिर साथ ही निकलना होता है कि थोड़ा सा वकूफ़ करना होता है कि तुलुए आफ्ताब तक। तो बस वो वकूफ़ किया वहाँ और रवानगी की। तो ऑलमोस्ट पौने घंटे में पहुँच गए थे मीना, लेकिन फिर रास्ता इन्होंने वहाँ से लंबा कर दिया, 4th फ्लोर पे भेज दिया, जो बेचारे सुबह जल्दी आए थे। तो वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर वो भी एक्स्ट्रा पड़ा सुबह भी। तो रमी शमी करके फिर सुबह टैक्सियाँ नहीं चल रही थी, वो पैदल फिर जाना पड़ा हरम शरीफ। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन में तकरीबन कोई 30+ किलोमीटर, मतलब अराउंड चेक करते हैं, अराउंड 35 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर लिए पैदल। तो वो फिर हरम के नाश्ता किया, फिर तोहफ़े ज़ियारा किया। तोहफ़े ज़ियारा में भी इस तरह ही होता कि सही भी होती है उसके अंदर, और तोहफ़ होता ही होता। फिर कुर्बानी तो माशाल्लाह 9 बजे ही हो गई थी, लेकिन बस हम थे और कपड़े नहीं थे जो तब्दील किए जा सकें, तो इसलिए फिर वहाँ पे तोहफ़े ज़ियारा वगैरह किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद निकले, कटिंग कराई, और कटिंग में भी हज था, तो हाजियों की सहूलत के लिए उन्होंने जो 5 रियाल की कटिंग हो रही थी वो 40 रियाल तक कर दी, और पाकिस्तानी भाइयों के लिए उन्होंने 20 रियाल कर दी। 30 भी ले रहे थे, 20 भी था, लेकिन 30 से तो कोई कम, 20 से कम था ही नहीं। और फिर उसके बाद जो टैक्सी थी वो भी हाजियों की सहूलत के लिए जहाँ 150 थे वो 500 रियाल कर दी। तो एक भाई से ज़रा मिन्नत ला करके 300 तक बात की, और फिर वो दे के अजीज़िया आए। जब अजीज़िया आए तो पता लगा कि अब तो मुकम्मल डेड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके फ़्रेश हुए और थोड़ा सो लिया, जो कि मुझे पता लगा कि मुझे 2 दफ़ा उठाने की भी कोशिश की गई और मैं काम गए। एनी उठे, फिर 9 बजे फ्रेश हुए, नमाज पढ़ी, और फिर निकल आए मीना के लिए। जैसा क्या है कि थोड़ा सा रात का कुछ पहर मीना में भी गुजारना चाहिए। तो वो हमें तो था कि हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में, लेकिन वो उन्होंने आगे रास्ता ही बंद किया हुआ। तो वो रास्ता जो आधा पौना घंटे का था वो तकरीबन अब 1.25 घंटा 1.5 घंटा पे चला गया। तब जाके क्या हम करेंगे, फिर देखेंगे सुबह का क्या प्लान करते हैं। तो ये आज का दिन था 10 ज़िलहज का। तो जा नहीं रहे अंकल? हाँ नहीं जा नहीं रहे, ये जा रात के 3 बज गए। ज़रा लड़ाई प्रॉब्लम हो गया, इंडियन कुछ हो गया आके, तो वो
जो अंकल आए हैं जिनकी जगह है वो अब क्या कहते आगे कह रहे हैं कि हमारी जगह दो जी, हमने सोना है। लड़ क्यों रहे पता नहीं क्या मसला है, कुछ सोने का मसला है। सारे ही जाग गए हैं भाई जी 3 बजे। माशाल्लाह 11 जिलहज की रौनकें। लोग कोई तोहफे ज़ियारा के लिए जा रहा है और कोई रेस्ट करके फिर रमी के लिए इंशाल्लाह जाएंगे। ध्रुव आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखें एक ग्रोह जा रहा है माशाल्लाह टर्की का। और हम भी इंशाल्लाह असर टाइम आज जाएंगे रमी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हम आज 11 जिलहज की रमी करने जा रहे हैं। मेट्रो से उतरे थे इस तरह एक तो पैदल रास्ता आता है लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी। जो साथ कलीग है उन्होंने थोड़ा बताया कि ये इस तरह रास्ता भी है, तो वो फिर रास्ता में बहुत हैवी पड़ रहा था। उनका तकरीबन 3-3.5 घंटे लग गए हैं ये वो ना। और वैसे भी ब्लॉकेज इतनी है और वो रास्ते सारे ना बंद किए हुए हैं, तो वो फिर हमने मेट्रो करवा ली। मेट्रो का हमें ये हुआ कि मेट्रो कराने के पहले टैक्सी कराई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इधर के ड्राइवर्स हैं एशियन ड्राइवर्स, नॉट ओनली पाकिस्तान, एशियन ड्राइवर्स जिसमें बंगाली, इंडियन और ये, दे चार्ज अराउंड 500-400। तो समझ नहीं आ रही थी भाई कि इतना ये वो ना। फिर मीना स्टेशन 2 जाना था, तो फिर एक अरबी से बात की, वो भी 100 रियाल मांग रहा था। लेकिन 100 रियाल तो चला समझ भी आती है, लेकिन फिर हमने जब उसको 50 रियाल की ऑफ़र की तो वो मान गया ना। उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो खैर उसने हमें उतारा, तो मुज़दलिफ़ा स्टेशन 3 पे उसने हमें उतारा। तो ये सामने जमरात का आपको नज़र आ रहा होगा टेंट भी। ये टेंट है जमरात के 3 टेंट आपको नज़र आ रहे हो, बड़ा स्थान, छोटा स्थान और दरमियाना स्थान। बस अब यहाँ पे उतरे हैं, अब यहाँ से इंशाल्लाह जमरात के लिए जा रहे हैं। अफजल टाइम तो बिफोर सनसेट ही होता है, लेकिन इजाज़त है कि अगर आपके साथ बच्चे और बूढ़े हैं और कोई उज़र है, कोई एक्सक्यूज़ है, सॉलिड एक्सक्यूज़ है, तो फिर आप वैसे तो फजर टाइम तक है, मतलब पसंद किया गया मगरिब टाइम तक, लेकिन अगर कोई है तो फिर भी आप फजर टाइम तक कर सकते हैं। फिर फजर से ज़वाल के टाइम तक रमी बंद होती है, वैसे भी अलाउ नहीं है और यहाँ पे भी वो बंद कर देते हैं, फिर जोहर टाइम अलाउ करते हैं। तो सामने नज़र आ रहा होगा रमी का लिखा जमरात। ये माशाल्लाह जमरात आ गया। ये छोटा स्थान है, वो लिखा भी हुआ है क्या? इसी तरह दरमियाना और फिर लास्ट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ कंकरियाँ मारनी है, साथ अपनी साथ दे दान की। ये रहा छोटा जमरात। आगे आ जाओ आगे। ये लोग रमी भी कर रहे हैं, लेकिन आगे जगह खाली होती है। उधर रश बिल्कुल नहीं है, लोग जा रहे हैं। उधर लोग नहीं जा रहे। चलो ये भी ठीक है। आज जमरात आ गया, ये हम इंशाल्लाह रमी करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लिल्लाहिल हम्द। अब ये बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने जा रहे हैं।
चार फ्लोर बनाए हुए हैं